नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। देखिए, वैसे तो सोना और चांदी कभी ये आउट ऑफ फैशन नहीं होते, चाहे ये इनकी कीमतें गिर रही हो, चाहे इनकी कीमतें बढ़ रही हो। आई एम श्योर हमारे और आपके घरों में इसकी बात जरूर होती है। अभी जब सोना बहुत तेज बढ़ रहा था तब भी बात हो रही थी कि कहां जाकर रुकेगा, और जब पिछले दिनों इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया तब भी बात हो रही थी कि क्या सोने में इन्वेस्ट करके हम फंस गए। लेकिन अब इसकी बात नहीं, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने आया हूं आपको, जो आपके बहुत काम का है। आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपके यहाँ शादी, आप उसके लिए खरीदना चाह रहे हैं और आपने लिस्ट बना ली है, बजट बना लिया है कि कितना सोना खरीदना है, कितना चांदी खरीदना है, किस कैरेट में खरीदना है। तो आइए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पैन इंडिया देता हूं मैं। पिछले कई हफ्तों से सोने के भाव लगातार ऊपर जा रहे थे, लेकिन 13 नवंबर को आखिरकार उस रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दूसरी ओर चांदी की चमक, जो पिछले कुछ दिनों में हमने नीचे जाती देखी थी, एक बार फिर से बढ़ गई। तो ये हो क्या रहा है? वजह क्या है इस उतार चढ़ाव की? कहां तक गिरे हैं दाम और क्या आने वाले दिनों में गोल्ड फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगा? आइए जानते हैं सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है। 13 नवंबर को देश भर के बाजारों में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में अब 24 कैरेट सोना 1,25,650 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,15,190 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है, यानी कल के मुकाबले करीब 200 से 300 रुपए की गिरावट। आइए जानते हैं कि प्रमुख शहरों में गोल्ड रेट्स क्या हैं 13 नवंबर के। और सिर्फ दिल्ली नहीं, अन्य बड़े शहरों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला जो मैं आपको बता रहा हूं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 1,15,040 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना 1,25,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। जी हां, 1.25 लाख रुपया तोला। समझ रहे हैं आप सोना कहां जा रहा है? वैसे अहमदाबाद और भोपाल में रेट्स थोड़े अलग हैं, करीब 1,25,550 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट। जयपुर, लखनऊ में दिल्ली जैसा ही दाम है, 1,25,650 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सोने की कीमतों में बहुत हल्की गिरावट आई। इसको वैसे आप गिरावट कहेंगे नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से सोना नीचे गिरा था उससे तो ठीक ही है, लेकिन रेट्स अब भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। और सवाल अब ये उठता है, जो हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है, सबके मन में भी है, कि सोना अगर इतना फ्लैट है तो चांदी में इतनी तेजी क्यों है? सिल्वर में अभी आज ठीक ठाक तेजी देखी गई। तो इसका जवाब दो हिस्सों में, एक डोमेस्टिक और एक ग्लोबल, यानी घरेलू और वैश्विक फैक्टर। पहला फैक्टर, रुपए में मजबूती। हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, जिससे इंपोर्टेड गोल्ड की कीमतों पर असर पड़ा। दूसरा फैक्टर, डिमांड में नरमी। त्योहारों के बाद अब शादी सीजन की शुरुआत से पहले खरीदारी थोड़ी धीमी पड़ी। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संकेत। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और ब्याज दरों के ऊंचे बने रहने की वजह से सोना फिलहाल दबाव में। वैश्विक स्तर पर दिग्गज बैंक भी सोने की दिशा को लेकर दिलचस्प अनुमान दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन प्राइवेट बैंक का कहना है कि 2026 के अंत तक गोल्ड 5200 से 5300 डॉलर प्रति ऑन्स तक जा सकता है। ये बहुत ज्यादा होगा रुपए में अगर अनुमान लगाएं प्रति 10 ग्राम। वही गोल्डमैन सैक्स ने भी अनुमान लगाया कि सोना 4900 डॉलर प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। यानी दीर्घकाल में, लंबे समय में गोल्ड की चमक फीकी नहीं पड़ने वाली है। बस फिलहाल थोड़ी सी यहां पर फ्लैट दिख रही है, थोड़ी सी सांस ले रही है। चांदी की बात करें, 13 नवंबर को चांदी का भाव 1,62,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 700 से 800 रुपए प्रति किलो की बढ़त है। विदेशी बाजारों में चांदी मजबूत हुई है, जिसका सीधा असर भारत के दामों पर देखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक चांदी अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनी हुई है, खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सिल्वर की बढ़ती खपत को देखते हुए। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो ये वक्त थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। हालांकि किसी एक्सपर्ट से निवेश की एडवाइस जरूर लें। हम आपको यहां कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं, हम बस बाजार का ट्रेंड बता रहे हैं। सोना भले अभी रुका हुआ लगे, लेकिन लंबे वक्त में इसकी सेफ हेवन वैल्यू कायम रहेगी, ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वही चांदी में अच्छा शॉर्ट टर्म रिटर्न देखने को मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास गोल्ड को सपोर्ट लेवल मिल रहा है। तो अगर आने वाले हफ्तों में डॉलर कमजोर होता है या ब्याज दरों में कमी के संकेत मिलते हैं, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। तो फिलहाल कहानी यह है, सोने की चाल थोड़ी धीमी, लेकिन चांदी की रफ्तार स्पीड पे तेज।
हर बार की तरह त्योहारों के बाद भी गोल्ड और सिल्वर मार्केट में रोमांच बना हुआ है। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बाजार में और हलचल देखने को मिल सकती है। या नहीं अगर इंतजार कर सकते हैं तो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट किसी भी समय आप करें सही होता है। तो खैर, आप देख रहे थे TV9 डिजिटल, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।